पहला कि हमारा कोई भी आता है प्रिंसिपल को हटाना डीएम के बस की बात नहीं, वो हम विभाग में अनुशंसा कर सकते हैं। और हमारा रहा सफाई, शायद पहले हमारा ऑप्शन है कि हमारा हम एक नर्स है तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। सफाई हमको करानी, हम कहते नहीं सफाई वहाँ ठीक है, तब उसके बाद पहला चीज सफाई की दिक्कत है। दूसरा पीने का पानी कटिहार में प्रशासन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। अक्सर सरकारी अधिकारियों पर जनता की समस्याओं से दूरी बनाने के आरोप लगते हैं, लेकिन कटिहार की जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने अपनी संवेदनशील कार्यशैली से एक अलग मिसाल पेश की है। दरअसल कटिहार जीएनएम स्कूल की छात्राओं ने हॉस्टल की बदहाल व्यवस्था, सुरक्षा की कमी, साफ सफाई की समस्याओं, पढ़ाई में अव्यवस्था और एक शिक्षिका की कथित मनमानी के खिलाफ कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। छात्राओं के आंदोलन की सूचना मिलते ही पहले अंचल अधिकारी और फिर डीडीसी मौके पर पहुंची, लेकिन छात्राएं अपनी समस्याएं सीधी जिलाधिकारी के सामने रखने पर अड़ी रहीं। इसके बाद छात्राएं समाहरणालय पहुंची, जहां एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी अपने कार्यालय से बाहर निकले और छात्राओं के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। छात्राओं ने खुलकर अपनी बात रखी और अपनी परेशानियों से प्रशासन को अवगत कराया। जमीन पर बैठ के आप लोग की समस्या को सुने, आप लोग काफी परेशान थे, कितना संतुष्ट हैं आप लोग? कितना पूरी तरीके से संतुष्ट है। ऐसा हमारा बात सुन हम लोग को मतलब बिलीव करवाया कि सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे, हमारे टीचर को सबसे पहले हटाएंगे। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। अच्छा, डीएम सर जी के जमीन पर, आप लोग की जमीन पर ये निराला आमतौर पर जो अधिकारी होते हैं के अंदर में मुक्त है, ये कितना आप लोग लेते हैं? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि अच्छी से हमारा बात सुने, हम लोग की बात सुने, क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुके थे और डीएम सर हमारे पास नहीं आए। इस बार इतने अच्छे से हम लोग से बात की, हमारा सारा प्रॉब्लम सुने, उसका सोल्यूशन तुरंत अभी किए और हम लोग को बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? डीएम ने छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उचित जांच और समाधान का भरोसा दिलाया। कटिहार में प्रशासन का ये मानवीय और संवेदनशील चेहरा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे प्रशासन और आम जनता के बीच बेहतर संवाद और विश्वास की सकारात्मक पहल के रूप में देख रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ दर्पण लाइव टीवी समाचार, कटिहार। मैडम थोड़ा दबिएगा। से बातचीत की आपने, क्या मांगी थी सर? कई आरोप लगे थे सर, जो यहाँ जो जीएनएम कॉलेज है उसकी बच्चियों को बहुत सारी समस्याएं थी कुछ, जिसमें उनके जो हॉस्टल वगैरह है उसकी सिचुएशन को लेकर के जो ट्यूटर है उससे भी वो लोग परेशान थे। उसको लेकर के उनकी कई कुछ इश्यूज थे जो हम लोगों ने अभी उनकी बातें सुनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया है और साफ़ सफाई की दिक्कत वो भी कर दिया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वो लोग और जो ट्यूटर पदस्थ है उनसे संतुष्ट नहीं और ट्यूटर्स की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे। ट्यूटर को लेकर के बहुत सारी शिकायतें भी उनके हैं, तो ट्यूटर के ऊपर भी विधिवत तरीके से जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा हम लोग करेंगे, जिसके डीडीसी साहब को नियुक्त किया गया है, वो जांच करेंगे। बाकी और साफ सफाई और पानी वगैरह को लेकर के जो समस्या थी वो हम लोग रिजॉल्व कर दिए हैं, वो उन लोग का हो जाएगा। तो बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति हम लोग बहुत सजग हैं और जो भी उनकी समस्याएं उनको सुन करके तत्काल उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और आगे भी चलता रहेगा। आप भी सर जमीन पर बैठे थे, इसका क्या करना? नहीं, पहली चीज तो हम सरकार नहीं, बाकी हम भी कुछ साल पहले तक उन्हीं की स्थिति में थे। तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई बच्चे हों चाहे या कोई भी जो जनमानस है और जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमको भेजा गया, हम लोग बराबर हैं। इसलिए मुझको कभी ठीक नहीं लगता है कि वो जमीन पे बैठे और हम अलग तरीके से बैठ करके उनसे बात करें। जैसे वो जमीन पे बैठ करके बात करते हैं, हम भी जमीन पे बैठ के बात कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत ऐसी समस्या की बात नहीं है। बच्चों की और या कोई भी जो व्यक्ति है उसकी समस्याओं को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग को उनके साथ में बैठ करके, और चाहे बच्चे हों चाहे हम लोग हों, हम लोग पूरे जो सिस्टम है उसका एक अंग है, हम लोग मिल करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं।